प्रिय विद्यार्थियों, जेके सर की मिक्स क्लास में आप सभी का फिर स्वागत है। आज हम आप लोगों को बीजगणित का लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के एक सरल ट्रिक बताने जा रहे हैं। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। निश्चित ही आपको बोर्ड परीक्षा में इससे ठोस लाभ मिलेगा, यानी नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान से थोड़ा देख लो, थोड़ी देर समझ लो, ये इतने नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित आते हैं। ध्यान से देखो, यह है बीजगणित का लासा और मासा निकालना सीखें। बीजगणित का लासा मासा निकालना सीखें। तो बीजगणित का लासा और मासा निकालना सीखने से पहले अंकगणित का लासा मासा निकालना सीखना बहुत ज़रूरी है। उसको पहले समझ लें। बिल्कुल जीरो से सिखा देंगे, जीरो से, बिल्कुल ना आता हो फिर भी समझ लो। यदि अंकगणित में दो संख्याओं का लासा या मासा पूछा जाए, मान लिया कि 12 और 20 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए, इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो किस तरह से हल करेंगे? ध्यान से देखें। सबसे पहले 12 संख्या लेंगे, 12। इस 12 संख्या को उठा के यहाँ रखेंगे और इसके गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काट लिया, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, यानी कि इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि यहाँ पर लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से 20 के गुणनखंड कर लिए। 20 को यहाँ ले लिया, यहाँ पर 20 को यहाँ ले लिया, 2 से काट लिया, 2 दशामन 20, 2 पंजे 10 और 5 एकन 5, यानी 20 के गुणनखंड जो हैं वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूना 4 पंजे 20। ये हो गए हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इनसे हम लासा और मासा दोनों बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देख लें कैसे निकलेगा। देखो, यदि हम 12 और 20 का एचसीएफ यानी कि लासा निकालना चाहें, सॉरी मासा निकालना चाहें, मासा, एचसीएफ यानी कि मासा निकालना चाहें, मासा, तो देखो जो गुणनखंड दिए गए हैं, ये गुणनखंड दिए गए हैं, ये गुणनखंड दिए गए हैं, इनमें जो कॉमन है, दोनों गुणनखंडों में जो सम्मिलित है, जो मिल रहा है, वो मासा के अंतर्गत आता है। देखो इसमें हमको 2 मिल रहा है, 2, हमने ये 2 लिख लिए, और फिर ये 2 मिल रहा है, ये 2 लिख लिए, ये, और इसकी गुणा कर दी, 2 गुणा 2 बराबर आ गया 4, 2 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। ये हो गया एचसीएफ यानी कि मासा। ये मासा हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया। अब देखना है लासा कैसे निकलता है। इन्हीं गुणनखंडों में से, इसी में से समझ लो लासा कैसे निकले। लासा समझ लो, ये गुणनखंड दिए हुए हैं, इन्हीं गुणनखंडों से निकलेगा, इनसे और इनसे निकलेगा। लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम मासा वाले गुणनखंड जो कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इनको हमने यहाँ लिख दिया। 2 इसमें मिल रहे हैं, 2 इसमें मिल रहे हैं, दोनों जगह 2 गुणा 2 लिख लिया। और अब इसमें बचे हैं, इसके बाद अब इसमें बचे हैं, इसमें 3 बचा है, वो 3 यहाँ लिख लिया, और इसमें 5 बचा है, वो यहाँ 5 लिख लिया, और सबकी गुणा कर दी, इनकी सबकी गुणा कर दी, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 दूना 4, 3 12 पंजे 60, यानी कि एलसीएम हो गया है, यानी कि मासा हो गया है, लासा हो गया है 60। 12 और 20 का लासा 60 हो गया है और मासा हो गया 4। इसी प्रकार से अब हम बीजगणित में लासा और मासा निकालने के तरीके को अपनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से समझ लो कि जो गुणनखंडों में जो कॉमन होता है वो मासा होता है, और कॉमन के बाद जो बचा हुआ होता है उनका सबका गुणनफल जो होता है वो लासा होता है। यानी कॉमन वाले का गुणनफल और प्लस जो बचे हैं गुणनखंड, उनका भी जो गुणनफल सबका मिला के होता है वो होता है लासा, यानी कि एलसीएम। अब देख लो बीजगणित में, बीजगणित में एक व्यंजक ये दिया हुआ है, दूसरा व्यंजक ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार के व्यंजकों को यदि हम लासा और मासा निकालना चाहें तो देख लें कैसे निकलेगा। ध्यान से देखो, देखो अगर इनका हम लासा और मासा निकालना चाहें, इन व्यंजकों का, बीजीय व्यंजकों का लासा और मासा निकालना चाहें
तो सबसे पहले समझ लो कि मासा निकालने के लिए इस 3 के और इस 18 के गुणनखंड किए जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। तो 3 जो है, ये बात की जाए 3 ए की घात 4 बी स्क्वायर सी 18 ए बी की घात 3 सी की घात 4, इसका यदि मासा निकाला जाए तो ध्यान से देख लो। पहले इन 3 के गुणनखंड कर लिए, 3 गुणा 1 हो गया। 18 के गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6 6 3 18। तो अब इन संख्याओं का लासन दोनों में जो कॉमन मिलने वाला है वो मिलेगा मासा। मासा निकलना है, अगर मासा निकालना है तो इनमें से मासा हो गया ये 3 मासा ये हो गया, संख्याओं का मासा ये हो गया, इनका मासा ये हो गया 3। अब बात करते हैं इसका मासा और इसका मासा कितना होगा। तो कम घात वाले लिए जाते हैं। देखो ए बी सी यहाँ दिया, ए बी सी यहाँ दिया हुआ है, तो कम घात वाले लिए जाते हैं मासा में, क्योंकि वही दोनों में कॉमन होते हैं। सबसे कम घात ए की यहाँ पर है तो ये ए ले ली। उसके बाद बी की घात यहाँ पर कम है, बी की घात 2, तो बी की घात 2 ले ली। और उसके बाद सी की घात कम यहाँ पर है तो सी की घात यहाँ ले ली, यानी कि सी ले ली, यानी कि 3 ए स्क्वायर बी और सी, ये हो गया इसका मासा। अब इसका लासा बताएंगे कैसे निकलता है और कितना होगा वो भी अब देखो इनका लासा कैसे निकालेंगे। लासा ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो हमने 3 के फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 1 आ गया, 3 एकम 3। और उसके बाद 18 के गुणनखंड कर लिए, 18 का आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 3 6 6 3 18। तो इन संख्याओं का लासा जब निकालेंगे, संख्याओं का लासा निकालेंगे तो सबसे पहले तो जो कॉमन मिल रहा है दोनों में कॉमन, उसको हमने लिख लिया 3। उसके बाद जो बचा है, ये 2 बचा है और ये 3 बचा है, ये भी लिख लेते हैं, यानी कि 3 कॉमन वाले ये हो गए। फिर गुणा 2 गुणा 3, यानी कि इनकी सबकी जब गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 3 18, तो ये हो गया। अब जो बचा है ये पार्ट बचा, ये पार्ट ये, इनका लासा कितना होगा तो ध्यान से समझ लो। ज़्यादा घात वाले लिखे जाते हैं। ए की घात 4 यहाँ है तो ए की घात 4 लिखा जाएगा। ज़्यादा घात ए की यहाँ है, ए की घात 4 लिखा जाएगा। और देखो तो इन 3 और 18 का लासा तो हो गया 18, क्योंकि 18 से भी 18 कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे 18। और इनका लासा जो है ए की घात 4 हो गया, ज़्यादा घात वाले लिखे जाते हैं। बी की घात 3 यहाँ पर है, ये ज़्यादा है तो बी की घात 3 हो गई, और सी की घात ज़्यादा इसमें है तो सी की घात 4 हो गई। तो इस तरह से इसका 18 लासा हो गया 18, ए की घात 4 बी की घात 3 और सी की घात 4, ये हो गया लासा इस तरीके से। अब अन्य व्यंजकों का देखो इसी तरह का लासा। इसी प्रकार से यदि इन व्यंजकों का लासा और मासा पूछा जाएगा, इन व्यंजकों का, तो ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे। लासा आएगा, लासा चूंकि ज़्यादा घात वाला लिखा जाता है तो लासा में इसमें ब्रैकेटें दी हैं, इसमें दी हैं, तो ज़्यादा घात वाली ब्रैकेट देखो कहाँ, x प्लस 3 की घात इसमें ज़्यादा है, x प्लस 3 की होल घात 2 इसमें दी रखी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगी x प्लस 3 की होल घात 2, अर्थात होल ऑफ स्क्वायर। और x माइनस 2 की ज़्यादा घात यहाँ दी हुई है तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा लासा। और इसका मासा कितना होगा उसे थोड़ा समझ लो। मासा कम घात वाला लिखा जाता है, कम घात वाला मासा लिखा जाता है। कम घात वाली ब्रैकेट ये है और इसमें ये है, तो इसमें जब मासा लिखा जाएगा तो मासा बराबर आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 3, इस तरह से जो है ये हो जाएगा मासा, ये मासा हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से अन्य व्यंजकों के जो लासा मासा अन्य तरीके के व्यंजकों, अगर द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, व्यंजक द्विघात समीकरण दिए हुए हैं कि इस तरीके से दिए हो, इस तरीके के दिए हो, इस तरीके के दिए हो, दिया है। सबसे पहले दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, और तीसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो इसका सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं। इसको लेते हैं
यहाँ पर देखो, इसका गुणनखंड करते हैं, यानी कि हमें जो लास्ट में 12 दिए हैं, 12, इसका गुणनखंड करके लाना है हमें माइनस का 7 लाना है, गुणनखंड करना है 7 लाना है इसी संख्या में से। तो 12 देखो, 4 गुणा 3 बराबर होता है 12, और 4 प्लस 3 बराबर हो जाता है 7। तो माइनस के 7 लाने के लिए हमने -4 -3 कर दिए बीच में, और प्लस लास्ट में वही बना रहा। फिर 7 4x -3x हो गया, क्योंकि x 7 को ही 2 जगह तोड़ा गया है और उसका गुणनफल 12 होना चाहिए। तो 3x -3x और -4x हो गए। फिर हमने पहले वाले 2 पदों में से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x -4, और इसमें से 3 कॉमन ले लिए, इसमें बचे हैं x -4 ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया, और जो बचा है x -3 वो दूसरी ब्रैकेट में रख दिया। इस तरह से गुणनखंड इसके हो गए। इसी प्रकार से इसके गुणनखंड हमने यहाँ कर लिए, और इसी प्रकार से इसके गुणनखंड यहाँ पर कर लिए। इसके गुणनखंड आए x -7 x -3, इसके गुणनखंड आए x +5 और x -3। तो इनका लासा और मासा कितना होगा, इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देख लो। अगर हम इनका लिखते हैं मासा लिखते हैं, अगर इनका गुणनखंडों का इनका और इनका मासा लिखते हैं, तो मासा कितना आएगा, ध्यान से देखो। मासा बराबर कितना होगा, ध्यान से देख लीजिए। मासा में देखो कॉमन गुणनखंड लिखा जाता है, तो इसमें x -3 दिया है, इसमें x -3 दिया है, इसमें x -3 दिया है, तो मासा हो जाएगा x -3, ये हो जाएगा मासा। और अगर लिखना है इसका लासा जब लिखा जाएगा, जब लासा लिखा जाएगा, तो लासा बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, लासा में ये x -3 पहले मासा ये तो लिख ही लेंगे, और इसके अतिरिक्त जो बचा है, जो ब्रैकेट बची हुई है x +5 x -7 x -4, ये भी लिखी जाएंगी साथ में। x +5 और x -7 और x -4 ये सब ब्रैकेट मिला के ये लासा बनेंगे, जाके इनका सबका गुणनफल कर दिया जाएगा, या फिर ऐसे लिखा रहने दें, लेकिन मासा जो है वो x -3 ही होगा। इस प्रकार से हमने आप लोगों को ये जानकारी दी। अब ध्यान से देखो, यूपी बोर्ड परीक्षा में गणित के पेपर में अक्सर पूछ दिया जाता है इस प्रकार का प्रश्न कि लासा मासा के संबंध में जो प्रश्न दिए होते हैं, पूछा जाता है कि जैसे एक मान लिया कि प्रश्न दिया गया है कि 2 संख्याओं का लासा 90 है, और मासा 6 है। ध्यान से देखो, 2 संख्याओं का लासा 90, मासा 6, और पहली संख्या इसमें से 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो किस प्रकार से निकाली जाती है। इसके लिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 18 गुणे x। मान लिया कि दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, तो 18 गुणे x हो गया, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, इधर दिया है लासा गुणे मासा, तो 90 गुणे 6 हो गया। जब पक्षांतर हम करेंगे, x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या आ जाएगा, यानी कि 90 गुणा 6 बटे 18 आ गए। 18 काट दिए हमने, जब 18 को काटा है और 90 को काटा, तो 18 से 90 को भाग दिया, तो 18 पंजे 90, यानी कि 5 बार गया, ये 5 बार गए, और 6 पहले से ही थे, तो 5 गुणा 6 यानी कि 6 5 छक्का 30, यानी कि x बराबर, यानी दूसरी संख्या बराबर कितनी आ गई, 30 आ गई। तो इस प्रकार से
लासा मासा से संबंधित यानी कि एक संबंधित जो प्रश्नों को हल किया जा सकता है कि लासा मासा से क्या संबंध है आपस में, तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि आप लोगों को इसका बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही आप लोग लाभ उठा पाएंगे और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 3 से 4 नंबर का लाभ आप लोगों को मिलेगा। इसको ध्यान से थोड़ा देख लो, समझ लो। तो आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी अगर किसी टॉपिक पर चाहिए, किसी प्रश्न से संबंधित चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट में लिखें। उसको आपको मतलब समाधान दिया जाएगा, सरल टेक्स्ट से सिखाया जाएगा। और अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और छात्र हित में, राष्ट्र हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथी भी अधिक से अधिक लाभ ले सकें।